ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य मुनिराज श्री विशाल सागर जी महाराज ने आचार्य श्री का एक संस्मरण बताते हुए बताया कि किस प्रकार मध्य प्रदेश के बापोली धाम में साधनारत वैष्णव संप्रदाय के संत श्री लाल बाबा जी ने आचार्य श्री से चर्चा हेतु तोड़ दिया था अपना मौन व्रत। लीजिए सुनिए वह संस्मरण। गुरुदेव का एक ऐसा संस्मरण आपके सामने ला रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि नहीं, गुरुदेव को किसी बंधन जाति विशेष से बांधना भूल ही होगी। वो तो भगवान महावीर की तरह हैं, जो जिस प्रकार भगवान महावीर की शरण में जो कोई भी आया भगवान महावीर ने शरण दी। जैसे गौतम जिनको हम गणधर प्रविष्टि कहते हैं, वो ब्राह्मण वर्ग से होते हुए भी उनको शरण भगवान महावीर के प्रथम गणधर बनने का ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। तो फिर कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, पंजाबी हो, जैन हो, हर व्यक्ति को आचार्य भगवान अपनी शरण या कोई संकेत उसके कल्याण के देते। ये घटना आपके सामने जो ला रहा हूँ, ये एक ऐसे साधक की जो एक लंबी साधना कर रहे थे, जैन नहीं थे, जैनेतर थे। उन्होंने एक 12 साल की एक लंबी साधना ली थी, जिसमें वो चूँकि जैनेतर होने के नाते वो साधु के रहते हुए उन्होंने हवन करना और 8-8 घंटे 10-10 घंटे का मौन निभाना, इस तरीके के प्रण ले रखे थे। लेकिन जब गुरुजी के पास या गुरुजी उस तरफ जाए या गुरुजी के चरण वहाँ पड़ रहे, तो फिर इन नियमों को भी वो फिर फॉलो करने उनके लिए बड़ा कठिन होता है। देखना कि जब आचार्य भगवान ने रत्नपुरा से विहार करते हुए जब बापोली सिद्धधाम नाम पड़ा, रास्ते में एक सिद्धधाम पड़ता है, वहाँ पर आचार्य भगवान का रुकना हुआ। ये शिव मंदिर का एक शिव मठ है, जो कि हिंदुओं का बहुत बड़ा एक धाम है। उनके दर्शन का, उनके धर्म ध्यान करने का एक अच्छा बड़ा धाम है वो। वहाँ पे शिव मत के बहुत सारा साधक साधना करते थे। वहीं पर एक उनके जो मठाधीश और वहीं पे एक बाबा थे, लाल बाबा इनका नाम था। वो लोग जब आचार्य श्री वहाँ पहुँचे तो उन सभी ने पहले तो आचार्य जी की भव्य अगवानी की, और कभी आपने उसे वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने आचार्य श्री की बहुत अच्छी तरीके से अगवानी करके उनकी पूजा जो की है, कभी आपने देखा होगा कि उनकी पूजा कर रहे हैं। उनके लिए उन्होंने सबसे पहले वेद की ऋचाओं का पाठ करा उनके लिए, जैसे कभी सबरी राम के लिए करती है, कभी सुदामा कृष्ण के लिए करते हैं, कभी गौतम अपने भगवान महावीर के लिए करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि अलग अलग इष्ट अपने अपने इष्ट को अलग अलग पाकर अलग अलग प्रकार से उनकी भक्ति का भाव लाता है, तो उन्होंने अपने वेद की ऋचाओं से उनके पाठ करते हुए फिर उनके चरणों का पाद प्रक्षालन किया। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करके फिर उन्होंने जो तैयार किया था, ऐसी फूलों से मालाएं तैयार की थी जो अपने इष्ट के लिए तैयार की थी। शिव भक्त होने के नाते उन्होंने अपने शिव के लिए तैयार की थी कि, लेकिन उन्हें तो आज साक्षात सिद्ध रूपी शिव उनके वहाँ पहुँचे थे। भावी सिद्ध, आगामी सिद्ध की जब उस बापोली सिद्धधाम में प्रवेश हुआ, तो उनको फिर ये नहीं था कि भाई ये मैंने अपने इष्ट के लिए तैयार की, फिर तो वही गुरुदेव ही उनके इष्ट हो जाते थे। ये एक सबसे बड़ी बात थी कि किसी का कोई भी इष्ट रहा हो, किसी की भी कोई मान्यता रहती है, लेकिन जब वो पूज्य गुरुदेव को देखते हैं तो वही उनके इष्ट हो जाते हैं। फिर उनके कोई इष्ट में वो अंतर नहीं खोज पाते कि मेरा अंतर कर पाऊँ, क्योंकि उसे लगता है कि यही मेरे शिव हैं, यही मेरे ब्रह्मा है, यही मेरे विष्णु है, यही मेरे महेश है, तो यही मेरे इष्ट है। ऐसा जिनके मन में, जिनको देखकर सहज भाव आता है, तो वहाँ के जो मठाधीश जितने भी साधु थे उनको बड़ा कि भाई इनकी भक्ति मुझे करना है। तो फिर अब जिन जो माला बनाई
अपने इष्ट के लिए वो सारा का सारी मालाएं, फूलों की मालाएं गुरु जी के सामने उन वेद की ऋचाओं से पढ़ पढ़ के गुरु जी के सामने वो अर्पण करने लगे, श्रीफल अर्पण करने लगे। उनके जो भी सामग्री होती थी, जो कुछ उन्होंने तैयार की थी, सब, चूँकि वो लोग एक प्रकार से ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखते थे और ये सब कश्मीरी ब्राह्मण थे। जो विशेष उनकी जो लाल बाबा थे वो कश्मीर के रहने वाले कश्मीरी ब्राह्मण थे। वो कभी गिरनार पर रहे, कभी इधर रहे, तो ये साधना की दृष्टि से यहाँ इस धाम में आए हुए थे। और उन्होंने देखा कि बिल्कुल गुरु जी को देखकर जैसे उन्हें वही अनुभूति, जैसे इंद्रभूति को महावीर के मिलने पर अनुभूति होती है, ऐसे उनको अनुभूति हो रही थी कि मेरे लिए तो यही महावीर है और यही मेरे इष्ट है। अच्छी उनकी ऊंचाई भी अच्छी थी, जैसे 5-6 फीट के, बढ़िया लंबे हट्टे कट्टे गोरे एकदम, और 30-32 साल की उम्र उनकी उम्र। तो अच्छे अपनी साधना में रत थे और 5 साल से वो बापोली धाम में साधना रत थे। प्रतिदिन वही सुबह 5 बजे से सुबह से उठ के शाम तक हवन करना, 12 घंटे में एक बार भोजन करना। और उन्होंने जब उनको लगा कि भाई मेरा मोह नहीं, मेरा मोल दूसरे दिन खोलूँगा, तो उनका मन था कि मैं गुरुदेव को रोकूं रात्रि विश्राम के लिए। तो बोलूँ कैसे, बोल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। अब जब मन मचल जाता है, जब दूसरा कोई मठाधीश वगैरह जो कोई थे अन्य साधु अच्छे बढ़िया गुरुजी से चर्चा कर रहे, उनसे संकेत ले रहे, उनके बढ़िया अनुभव ले रहे, तो उनको लग रहा है कि भाई मैं पीछे रह रहा हूँ। तो जो साधना कर रहे वो साधक भी देखो, उस साधक के मन भी विचार तो कर रहा है क्या करूँ, लेकिन मौन में बार बार निवेदन तो कर रहा है। तो वहीं पर पूज्य संभव सागर जी महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि भाई बार बार ये पुरुषार्थ तो कर रहे हैं आचार्य श्री को रोकने की, लेकिन क्या करा जाए। तो उन्होंने उन्हें एक युक्ति सुझाई कि देखो, आप कोई व्यर्थ की चर्चा तो नहीं कर रहे हो, आप तो आचार्य श्री से अपने धर्म ध्यान की चर्चा करना चाहते हो, तो इसमें मौन की इतनी आपको आकुलता नहीं करना चाहिए और आप खोल सकते हो। तो मुस्कुराते हुए संकेत मांगते कि आचार्य श्री अगर कह देंगे, अगर गुरुजी मुझे संकेत दे तो मैं खोल सकता हूँ। तो गुरुजी ने बड़े मुस्कुराते हुए उन्हें एक संकेत दिया कि हाँ, इस तरीके से। तब उन्होंने देखो कैसे खोला। उन्हें खोलने के लिए उनके आचमन क्रिया होती है, मतलब कुल्ला करके फिर नियम को खोला जाता है। तो अब वो पानी कहाँ से लाएं, तो कहा कि गुरुजी का कमंडल रखा हुआ है। तो उन्होंने गुरुजी के कमंडल से पानी लिया और मुंह में डाला और फिर कुल्ला इत्यादि करके गुरुजी से फिर उन्होंने अपना मौन खोल के चर्चा की। और चर्चा करके उन्होंने पूरी अपनी साधना बताई। गुरुजी उन्होंने ये भी बताया कैसे साधना करना, क्या करना जीवन में, कैसे अपनी साधना को आगे बढ़ाना और किस प्रकार से आप धीरे धीरे इस साधना को बढ़ा के अपनी समीचीन साधना करिए। बड़ा आशीर्वाद दिया, बहुत देर तक उनकी खूब अच्छी चर्चा हुई। विशेष तौर से चूंकि गो भक्त भी थे, शिव भक्त होने के साथ साथ, तो उन्होंने कहा गुरुजी आप हमारी गौशाला जरूर देखिए। और गुरुजी भी गायों को पसंद करते, उनका भी उस मुख प्राणी पर अपना वधस्थ था। लेकिन उन्होंने कहा एक बात बहुत गजब की आपको बता रहा हूँ उनकी, कि उन्होंने कहा कि आचार्य श्री आप और आपके संघ के अलावा मैं किसी को नहीं वहाँ जाने देता, गायों को देखने के लिए जाने नहीं देता। क्यों? उन्होंने कहा मेरी गायों को नज़र लग जाती है। हाँ देखना, तिर्यंच को भी कैसे नज़र लग जाती है। उनका आचार्य से बहुत बार मेरी गायों को नज़र लग चुकी है और हो जाता है बहुत बार, दूध देना बंद कर देती है। कहते हैं ना, अब गाय कूद गई या दूध देना बंद कर दिया है ना। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप तिर्यंच को भी नज़र लग जाती, गाय दूध देना। और ये आपको पता होगा तो महावीर जी में प्रसिद्ध है। महावीर जी में उस तरफ जब भी जितने भी वो ग्वाले लोग जिन्होंने भगवान महावीर की प्रतिमा निकाली, उनकी गायों को जब भी नज़र लगती है तो वो कुछ नहीं करते, वो गाय का दूध निकालते हैं और जहाँ महावीर भगवान की प्रतिमा निकली थी वहाँ डाल आते हैं और कहते हैं उनकी गाय की नज़र उतर जाती है।
ये उनकी मान्यता है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपसे निवेदन है। तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और बढ़िया गौशाला देखी। तो गुरुजी बड़ा प्रसन्न हुए कि देखो कि प्राचीन पद्धति में किस प्रकार से गायों की रक्षा की जाती थी। और जब वहाँ से चले तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री अब मैं यहाँ से आगे शायद ना जा पाऊँ। क्यों? क्योंकि मैंने 12 साल का प्रण ले रखा है कि मैं इस स्थान के बाहर, गेट के बाहर नहीं जाऊँगा 12 साल तक, मेरा ये प्रण है। तो अभी मुझे 5 साल हुए, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मन तो था कि आपके साथ कुछ देर तक चलूँ, कुछ दूरी तक भी चलूँ, लेकिन चूंकि मेरा प्रण है। लेकिन उसने देखो मौन, गुरुजी के लिए अपनी साधना को उसने छोड़ा सिर्फ बात करने के लिए। जैसे गौतम गणधर के आने पर भगवान महावीर ने अपनी दिव्य ध्वनि खिराई थी, ऐसे ही आचार्य रूपी भगवान महावीर को पाकर उस गौतम गणधर रूपी उस ब्राह्मण ने अपना मौन तोड़ा कि मुझे मौन तोड़ना है। तब लगता है कि ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ मात्र जैन ही पसंद थे, नहीं, गुरुजी को जैनियों से बांधना, मैं कहता हूँ ये हमारी भूल होगी। और सिर्फ जैन ही नहीं, यहाँ तक कि मुस्लिम वर्ग भी, यहाँ तक कि और हिंदू के बड़े बड़े लोग जब हम देखते उनके श्री चरणों में आते थे, कैसे वो और आगे बढ़ते देखना। तो उनके संस्मरणों को जब मैं देखता हूँ, तो जब मैंने वहाँ देखा अमरकंटक में कुछ गुरुदेव को हमने देखा कि वहाँ पर जितने भी वहाँ पर जैन तर बाबा थे, कल्याण बाबा नाम से प्रसिद्ध एक कल्याण धाम है वहाँ पर। तो वो जितने भी जैनेतर बाबा वगैरह हुए, तो उनमें से कई बार गुरुजी की शरणों में आकर वो बैठ के चर्चा करते और आके अपने मार्गदर्शन लेते। एक बार तो गुरुजी के सानिध्य में उन्होंने एक संगोष्ठी की, बहुत जबरदस्त। और संगोष्ठी करते करते उनके मुख से एक ही बात निकलती थी कि हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारा धर्म सनातन धर्म है। हमारा धर्म सनातन मतलब अति प्राचीन और अनादिकालीन धर्म है, तो सनातन धर्म है, ये उनकी मान्यता थी। लेकिन गुरुजी ने एक बात जब अपनी प्रवचन की शुरुआत की, तब गुरुजी ने उस लाइन का उत्तर दिया कि अगर धर्म सनातन ही है, धर्म अगर सनातन ही है, तो फिर तनातनी किस बात की है। यहां से गुरुजी ने अपने प्रवचन की शुरुआत की। और जब इस प्रवचन की शुरुआत गुरुजी ने की, तब वहां के वो जो वैष्णव साधु जितने भी थे, उनको लगा कि नहीं, वास्तव में जब धर्म सनातन है, हमारी मान्यता सनातन है, तो फिर तनातनी की तो कोई बात होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि धर्म आत्मा का स्वभाव है, नेचर है, और नेचर में फिर तनातनी किस बात की है। देखने गुरुजी की व्याख्याएं और गुरुजी के अंदर कला जो थी बहुत गजब की। एक बार गुरुजी का प्रवचन में हम लोग थे, तो गुरुजी ने वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम वर्ग ने गुरुजी की वहाँ पे अगवानी की, और बहुत सारे प्रवचन के आगे आगे इस तरीके से बैठे हुए थे। और जब प्रवचन के लिए बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने जो शुरुआत की, तो उनसे प्रश्न किया कि आप लोग को पता है कि खुदा शब्द किसे बना है? सुन रहे हो? खुदा शब्द की व्याख्या गुरुजी ने की कि खुदा शब्द कैसे बना है, तुम लोग को पता है? खुद के पीछे जब एक डंडा लगाया जाता है, तब खुदा शब्द बनता है। सुन रहे हो? बात समझ में आ रही? खुद के पीछे जब एक डंडा लगाया जाता है, तब खुदा शब्द बनता है, तब व्यक्ति खुदा बनता है। मतलब दूसरे के लिए दंड देने से नहीं होता है, खुद को दंड देने से खुदा बनता है। दंड मतलब डंडा, डंडा लगाना मतलब हम अपने अपराध का बोध जब करते हैं, हम अपने अपराध को जब स्वीकार करते हैं, तब हम खुदा यानी प्रभु बनते हैं। हम जब पूज्य बनते हैं, तो जब तक हम खुद के पीछे डंडा नहीं लगाएंगे, मतलब खुद को ही अपराध बोझ से दूर नहीं करेंगे, अपने अपराध, हम अपने पाप दूर नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु या खुदा हम नहीं बन पाएंगे।
तो सामने वाले के लिए ये एकदम गजब की व्याख्याएं होती थी और इसीलिए उन्हें बांधना बहुत कठिन होता था। तो जब इस प्रकार से जब वहाँ पे गुरुजी वहाँ से विहार करके आगे बढ़ते गए तो बहुत से जैनेतर साधुओं को आज भी गुरुजी के हर संस्मरण याद आते, क्योंकि गुरुजी के बाद जितने लोगों ने भावांजलि दी, श्रद्धांजलि दी पूज्य गुरुदेव को, उसमें जैनेतर साधुओं ने भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के श्रद्धांजलि, यहाँ की मुस्लिम वर्ग ने भी श्रद्धांजलि दी, जैनेतरों ने दी, हिंदुओं ने दी, ईसाइयों ने दी, मतलब कौन ने उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। हर व्यक्ति उन्हें इसी रूप में देख पाया। तब लगता है कि उन्हें बंधन में बांधना ये हमारी शायद भूल या चूक होगी। वह एक स्वतंत्र रहे, उनकी हर क्रिया को देखने का पुरुषार्थ करो तो आपको लगेगा कि वो बंधन में बांधने योग्य नहीं, वो तो निर्बंध एक ऐसे प्रभु हुए, ऐसे गुरु हुए